बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रोजे ना रखे तो उनको कोई गुनाह ना होगा। यानी 9 लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि रमज़ान से पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो, अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। यानी कि उसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखने ज़रूरी है और अगर उनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़े छोड़ना सख्त गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। यानी कि ये 9 लोग अगर रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखे तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होगा। यानी 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान को रमज़ान में रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो उसे कोई गुनाह नहीं। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो हर लोगों में होती है। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, किसी को सर्दी जुकाम लग गया और उसने रोज़ा छोड़ दिया तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद वो बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। अब आप पूछेंगे, हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का ख़तरा होता है? तो हम आपको बताते हैं कि इस बात का आपको कैसे पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यास रहें और रोज़ा रखने से भूख प्यास की वजह से आपकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोजे छोड़ दिए तो वो याद रखें कि उसे इन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको इन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरी इतनी रोज़े छूट गए हैं, वो इनका फ़िदिया अदा करे। और फ़िदिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को दोनों टाइम पेट भर खाना खिलाएं। नंबर 2, हमला यानी प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, दूसरा शख्स प्रेग्नेंट औरत है यानी जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत हो और रोजे रखने पर उस औरत और उस बच्चे की जान जाने का ख़तरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरतों के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखें। यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। और अगर कोई हमला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर उसे कह दे कि रोज़ा रखने से उसकी या उसके बच्चे की जान जाने का कोई ख़तरा नहीं है तो ऐसी औरतों के लिए भी रोज़ा रखना जायज़ है। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना। तीसरे शख्स वो हैं जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाए। यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है,
तो ऐसे शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोजे नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होता है। ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोजा छोड़ना जायज़ है, लेकिन याद रहे ऐसे शख्स के लिए भी फीदिया जायज़ है। ऐसे शख्स में अगर बाद में ताकत आ जाए और वो बाद में तंदुरुस्त हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रख लें, उसकी कजा करें। लेकिन अगर कोई अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया कि उसे बाद में ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसके लिए रोजे माफ़ है, लेकिन उसे भी अपने हर रोजे के बदले फीदिया देना पड़ेगा। और फीदिया यही है कि हर एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भर खाना खिलाना होगा। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, आपको हम बता दें कि दूध पिलाने वाली औरतें भी पहले हुआ करती थी। वो किसी के बच्चे को पैसों के बदले में अपने साथ ले जाया करती थी और 2 साल तक या 2.5 साल तक उस बच्चे को दूध पिलाती थी, यानी वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थी। ऐसे लोगों के लिए भी रमज़ान में रोजे ना रखने पर छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती है। लेकिन अब ये ज़माना तो नहीं रहा। ऐसी औरत अगर उसका माहिर डॉक्टर ये कह दे अगर उसके रोजे रखने से उसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है तो ऐसी औरत पर भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने इन रोजों की कजा करनी पड़ेगी। नंबर 5, पागल या दीवाना आदमी। दोस्तों, 5वां आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो अपने आपे से बाहर हो गया हो, जो बहकी बहकी बातें करता हो, जो अचानक बेहोश हो जाता हो। ऐसे लोगों के लिए भी रोजा छोड़ना जायज़ है, यानी कि अगर ऐसा पागल आदमी भी रोजा ना रखे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे इंसान को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो वो अपने छोड़े हुए रोजों को कजा करे। नंबर 6, हैजो नफास वाली औरतें। हैजो नफास के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं। हैज उसे कहते हैं जो हर महीने औरत को पीरियड आते हैं, और नफास कहते हैं बच्चा जनने के बाद जो खून निकलता है। तो ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। यहाँ पर भी ऐसी औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। लेकिन याद रहे, इससे पहले जो लोग आपको बताए गए हैं अगर वो लोग रोज़ा रख भी लेते हैं तो उनका रोज़ा हो जाएगा। मगर हैज और नफास वाली औरतें ऐसी है जो इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकती, यानी कि उन पर रोज़ा ना रखने की छूट है। ऐसी औरत अगर इस हाल में रोज़ा रख लेती है तो उन पर सख्त गुनाह होगा। लेकिन ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ हो जाए तो उसे चाहिए कि बाद में अपने छोड़े हुए रोज़ों को रख ले। नंबर 7, मुसाफिर का होना। दोस्तों, मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफ़र में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफ़र में है तो उस पर भी रोज़ा ना रखने पर छूट है और उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है कि सफ़र कैसा हो। तो हम आपको बता दें, जो सफ़र 82 किलोमीटर से दूर हो और कम से कम घर से 15 दिनों की नियत करके निकला हो तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाए। यहाँ पर ये बात याद रहे कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोज़ा रखेगा क्योंकि मेरा सफ़र तो आराम का है, तो ऐसा शख्स सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है और उसका रोज़ा हो जाएगा। तो अगर सफ़र आराम का है और रोज़ा रख सकते हैं तो इंसान रोज़ा रख सकता है। लेकिन अगर ना भी रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। नंबर 8, वो शख्स जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और कहने लग जाए कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी तुम्हें मार दूंगा, और उसे अपनी जान का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो इंसान सूरत हाल से बाहर निकल जाए और उसकी जान को कोई खतरा ना हो तो बाद में उस पर अपने छोड़े हुए रोज़ों के कजा जायज़ हो जाएगी, तो उसे बाद में अपने वो छोड़े हुए रोज़ा रखना पड़ेगा। नंबर 9, नाबालिग बच्चा।
दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फर्ज है जो अपने होशो हवास में हो। इस तरह रोज़ा नाबालिग बच्चे पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। अगर ऐसा बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उसे डांट कर या धमका के रोज़ा रखवाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।